Hello students, welcome to Learning Edge Maths Academy. This is second video on number system. In first video, we have already discussed natural number, whole number, integers number, even number, odd numbers and prime numbers. That means this section has been covered in first video. Now this is your second video, and in this video we will cover composite number, co-prime number and fraction number. So let's start composite number. What is the composite number? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिख लेते हैं. कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं. कंपोजिट नंबर डेफिनेशन है हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. मीन्स जो नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा उसके फैक्टर दो से ज्यादा होंगे. अब कैसे होंगे, कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनके दो से ज्यादा होगा या कैसे पता लगेगा? अब उसके लिए हम आपको एक नंबर का सेट लिख लेते हैं, एक नेचुरल नंबर लिख लेते हैं. पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. अब आपको समझाने के लिए 1 एक ही फैक्टर होता है इसका 1, दूसरा इटसेल्फ वो भी 1, तो एक ही फैक्टर है. तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए कितने होने चाहिए? मोर देन 2 मीन्स 3 या 4 फैक्टर्स होने चाहिए. इसका एक ही है तो ये नहीं है. सेकंड 2 के क्या फैक्टर होंगे? 1 सबका होता है फैक्टर, और इटसेल्फ वो नंबर भी अपने का होता है फैक्टर. उससे अलग देखना है तो 2 से अलग कोई और नहीं होगा, 1 और 2. तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2. लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा मीन्स 3 या 3 से ज्यादा. तो ये भी नहीं हुआ. अब आ जाते हैं 3 पे. 3 इसके क्या होंगे फैक्टर? 1, 2 नहीं हो सकता, 3. इसके भी 2 फैक्टर हैं. क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं जी. दैट्स मीन्स ये भी नहीं हो सकता. अब आता है 4 के फैक्टर क्या क्या हैं? 4 का फैक्टर 1, 2 भी है इसका, 2 से 2 2 जा 4 एंड नंबर इटसेल्फ. इसके कितने फैक्टर हुए? 2 से ज्यादा हैं. कितने हैं? 3 फैक्टर्स. दैट इज 3 फैक्टर्स. 2 से ज्यादा हुआ है तो इसने क्या हुआ? ये कंडीशन फुलफिल कर दी. दैट्स मीन्स 4 आपका क्या है? एक कंपोजिट नंबर है. इज इट क्लियर? 5 देखते हैं. 1 एंड 5 इटसेल्फ. तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं. 6 के क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ. तो इसके कितने फैक्टर हुए? 4. तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस, दिस इज योर कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर का सेट क्या हुआ आपका? कंपोजिट नंबर का सेट हुआ 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, 3, 4, 5 जितने भी फैक्टर होंगे, 3, 4, 5 मोर देन 2, वो आपके क्या होंगे? कंपोजिट नंबर. इज इट क्लियर? तो ये हुआ सिंपल आपका कंपोजिट नंबर. अब बात करते हैं को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है से अभाज्य संख्याएं. से अभाज्य संख्याएं.
इसके भी डिस्कशन कर लेते हैं हम। को प्राइम नंबर। अब देखो आप एक चीज नोट करो, ये से है यहां पे, ये देखो को, आपने फिल्म देखी होगी, उसमें बोलते हैं भाई, इंटरव्यू जब होता है कि भाई मैं स्टार हूं, ये मेरा को स्टार है, तो वो को का मतलब क्या हुआ कि मैं हूं, मेरे साथ ये भी है, मीन्स कोई पेयर है, दो हैं, दो से ज्यादा हैं, यही आपको इसमें को प्राइम में लेना है। को प्राइम नंबर में क्या है, दो नंबर या दो नंबर से ज्यादा हैं, उसमें बताते हैं कि ये दो नंबर का सेट या तीन नंबर का जो सेट है, ये आपस में को प्राइम है या नहीं है। पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि उन नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होना चाहिए। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। डेफिनेशन क्या है, HCF must be 1 for all given numbers। अगर आपका HCF 1 है उन गिवन नंबर्स के लिए, तो वो नंबर्स आपके को प्राइम नंबर हैं, और अगर उनका HCF 1 नहीं है तो वो आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल दोनों तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई HCF 1 आ रहा है और HCF 1 नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? अब आपका एक नंबर है 6 और 7। 6 के फैक्टर करता हूं, 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ, ये इसके फैक्टर हुए। अब 7 के फैक्टर करते हैं, 7 का फैक्टर 1 होगा एंड 7 इटसेल्फ, इसके दो फैक्टर हुए, इसके दो फैक्टर हुए। इज इट क्लियर? 1, 2, 3, 6 और 1 और 7। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 1 और तो कोई कॉमन नहीं है। और ये कॉमन फैक्टर जब एक ही कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन होगा। हाईएस्ट कॉमन जब देख लेते हैं मैक्सिमम, अगर दो यहां होते, दो यहां होते, फिर देखते उनमें हाईएस्ट कौन सा है, लेकिन यहां तो है ही एक, मीन्स सिंगल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसी को फिर हम HCF बोल देंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर? अब देख लेते हैं जिसमें क्या नाम 1 हाईएस्ट नहीं होगा, तब कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 और 4, ये मेरे पास दो नंबर हैं। 2 का क्या होगा, 1, 2, ये इसके फैक्टर होंगे। 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर होगा 1, 2 एंड 4। इज इट क्लियर? 1, 2 एंड 4। अब आप इसमें देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन HCF क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो हाईएस्ट वैल्यू रखता हो। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 2 की है, तो यहां पे क्या होगा, HCF 2। तो हमारी कंडीशन क्या है, HCF क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1। तो 1 नहीं आया, दैट्स मीन्स ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ इतना सा आपको देखना है और कुछ नहीं। अब ये चीज आपको दिखाई दी, देखो 2 और 4, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको एक चीज और समझा दूं कि अगर हमारे पास कोई दो इवन नंबर हैं, दो इवन नंबर, इफ वी हैव 2 इवन नंबर, देन दे नेवर बिकम को प्राइम नंबर, वे कभी भी को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन इज फ्रैक्शनल नंबर। थर्ड वन इज फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं।
फ्रैक्शनल नंबर क्या है आपका? फ्रैक्शनल नंबर, देखो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शनल क्या है? फ्रैक्शन समझ लीजिए आप, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या चीज, जब अगर पूरी चीज से बात नहीं बन रही है तो हमें जरूरत पड़ी फ्रैक्शन की। कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिज्जा है या एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को आपको भी खानी है, आपको अपने फ्रेंड को भी खिलानी है, बेस्ट फ्रेंड को, तो आप क्या काम करोगे? हाफ उसे दोगे, हाफ अपने आप ले लोगे, या हाफ से ज्यादा उसे दे दोगे, हाफ से कम अपने आप ले लोगे, या इसका उल्टा कर लोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास कोई जादू है, एक चॉकलेट से दो बन गई, एक उसे दे दी, एक आपने ले ली। नथिंग पॉसिबल। देन आप क्या काम करोगे? ये आपके पास एक है चॉकलेट, ठीक है, ये रहो। बल्कि चॉकलेट वाले समझते हैं इस बात को कि भाई ये बांटी जाएगी, वो इसीलिए इसमें ऐसे वो बना के देते हैं स्क्वायर से, जिससे कि आपको बांटने में आराम रहे। तो ये एक चॉकलेट है, अब आपको अपने फ्रेंड को भी देनी है। अब हम मान लेते हैं आपको क्या नाम, ये चॉकलेट 3 जगह डिवाइड करनी है, ठीक है जी। तो आपको चॉकलेट 3 बंदों को देनी है, तो आप क्या काम करोगे? इसके 3 पार्ट करोगे। क्या पार्ट करोगे? 3। ये 4 को देनी है, इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो आप कैसे करोगे? इसके 4 पार्ट कर दोगे। कैसे हुए 4 पार्ट? ये चॉकलेट आपकी ऐसी है, आपको इसको 4 पार्ट कर दिया। ये ऐसी है, ये आपने कर दिया, ये क्लियर। एक बंदे को आपने इतना पार्ट दे दिया, एक को ये वाला पार्ट दे दिया, एक को आपने ये दे दिया, और एक को आपने ये वाला दे दिया। इज इट क्लियर? 4 पार्ट हो गए आपके। तो आप अब इसको कैसे बताओगे? आपने जितने पार्ट किए हैं वो तो रखो नीचे, किसी चीज के जितने भी पार्ट किए हैं वो चीज नीचे, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जितना पार्ट आपने उसको दिया या अपने पास रख रहे हो, वो आपकी कंडीशन है कि आप क्या चीज कहना चाह रहे हो। अभी हम देने की बात कर रहे हैं। आपने अपने फ्रेंड श्याम को दिया एक पार्ट 1/4, राम को भी दिया 1/4, अर्जुन को दिया 1/4, और अपने पास भी रखा 1/4। ये आपने अपने पास रखा। अब फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि आपने एक पार्ट अपने फ्रेंड को दिया और 3 पार्ट आपने अपने पास रखे। ये जो ब्लू वाला है ये आपने अपने पास रखा, रेड वाला आपने अपने फ्रेंड को दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा 4 आपने पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दिया। अब आपके पास कितना बचा? एक दिया आपने, आपके पास है 1 2 3 पार्ट्स आपके पास बचे हैं। ये फ्रैक्शन है 3/4। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हिंदी में इसको अंश, इसको हर ऐसे बोलते हैं। और ये इसी तरीके से करने होते हैं प्रॉब्लम फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब पूरा नहीं है कोई चीज, जब कोई चीज पूरी नहीं है तब इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन में लेते हैं कि भाई ये हाफ है, 1/2 है, 1/3 है, 5/8 है। जिस तरीके से प्रॉब्लम होगी उस तरीके से सोल्व करेंगे। फिर फ्रैक्शन के आपके टाइप भी होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो हम फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब चीज़ आती हैं, तो वो फ्रैक्शन का हम एक
कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें फ्रैक्शंस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस सेक्शन को इन डीप हम उस टाइम पढ़ेंगे जब हम आपको इसके लिए फ्रैक्शन नंबर्स के लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ओके, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।